नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेक्सा और प्रैक्टिन पर। इस टॉपिक को चुनने के लिए मुझे मेरे एक फॉलोअर ने बहुत ही रिक्वेस्ट की है। तो बात ये हुई कि मुझे पिछले हफ्ते में मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में एक मैसेज आया था, उसके साथ कुछ रिपोर्ट भी जुड़ी हुई थी। रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन लेवल्स बहुत बढ़ चुके थे और किडनियाँ ऑलमोस्ट फेलियर की स्टेज तक पहुँच चुकी थी। जब मैंने उनसे बात की तब ये पता चला कि उन्होंने जिम ट्रेनर के कहने पर डेक्सा और प्रैक्टिन लगातार 2 साल लिया था। तो इसीलिए मैं आपको आज डेक्सा और प्रैक्टिन के बारे में सभी सच्ची जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप किसी के भी कहने पर ये टैबलेट ना ले और आपको कभी भी किसी भी भयंकर समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आज हम डेक्सा और प्रैक्टिन के इस कॉम्बिनेशन की बात करने वाले हैं जो मार्केट में पागलपन की हद तक इस्तेमाल होता है। इस रिव्यू में हम ये जानेंगे कि डेक्सा और प्रैक्टिन एग्जैक्टली क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, और यदि आप इसे ले रहे हैं तो इसका इस्तेमाल करना कैसे बंद करें और इसके साइड इफेक्ट जो हो रहे हैं उससे कैसे बचें। तो दोस्तों, मैं आज का अपना ये रिव्यू शुरू करूं इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो ये है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे आप आने वाला कोई भी रिव्यू मिस ना करेंगे और आपको सेहत से जुड़ी सच्ची जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। तो जानते हैं डेक्सा और प्रैक्टिन क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है जो बहुत सारी इन्फ्लामेटरी और ऑटो इम्यून डिसीज में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आर्थराइटिस, स्किन की बीमारियां, अस्थमा और सीवियर एलर्जी। ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है और अपने इम्यून सिस्टम की जो ओवर एक्टिवनेस होती है उसे कम करने का एक काम करता है, जिससे इन बीमारियों की गंभीरता यानी सीवियरिटी कम हो जाती है। प्रैक्टिन एक फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक है जो सीवियर एलर्जिक कंडीशंस में यूज होता है, जैसे कि हे फीवर और एलर्जी से होने वाली खुजली। प्रैक्टिन का इफेक्ट यह है कि ये प्रैक्टिन लेने के बाद बहुत जोरों की भूख लगने लग जाती है। तो जैसा कि आपने डेक्सा और प्रैक्टिन को लेना शुरू करते हैं, 5 या 7 दिन में ये अपना असर दिखाना शुरू करने लग जाता है और आपको बहुत जोरों की भूख लगनी शुरू हो जाती है। डेक्सामेथासोन के वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन शुरू हो जाता है। आप पहले से बहुत ज़्यादा खाना खा सकते हैं, आपका शरीर बहुत तेज़ी से फूलने लगता है। जब कोई भी टैबलेट नया लेना शुरू करता है तब ये जोरों की भूख और 10-15 दिन में अच्छे से बढ़ा हुआ वजन देखकर बहुत खुशी मिलती है और ऐसे इसे बहुत दिनों तक फिर लोग खाना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ। इसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट होते हैं। डेक्सामेथासोन से बॉडी में जो वाटर रिटेंशन होता है उससे कुशिंग हैबिटस पैदा होता है। कुशिंग हैबिटस शरीर एक फूले हुए पानी के गुब्बारे की तरह नजर आता है। आपका चेहरा फूला फूला लगता है, आंखों के नीचे सूजन आ जाती है, पेट और हाथ पांव में सूजन होती है, आपकी बॉडी सॉफ्ट हो जाती है और बहुत ही लूज फील होने लग जाती है। इससे आपकी स्किन खींची खींची लगती है और स्किन की क्वालिटी बहुत ही खराब हो जाती है। डेक्सामेथासोन एक इम्यूनोसप्रेसेंट है और इसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन के शिकार बहुत ही जल्दी हो सकते हैं। इससे डायबिटीज डेवलप हो सकता है और डायबिटीज से होने वाले और कॉम्प्लिकेशन जैसे है यानी कैटरैक्ट, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, ग्लूकोमा यानी आंखों के अंदर सूजन आ जाना, घाव यानी वुंड हीलिंग में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाना, इससे लीवर का फंक्शन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और पीलिया यानी जॉन्डिस भी डेवलप हो सकता है। वाटर रिटेंशन का सबसे बुरा असर किडनियों पर पड़ता है और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। इससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिस कंडीशन में हड्डियों में कैल्शियम की डेंसिटी कम हो जाती है और फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो सकता है। इससे पेट में अल्सर्स हो जाते हैं। प्रैक्टिन से मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा भूख के चलते बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील होना, ये होता है। पेट में जलन, खाना बिल्कुल ही ना पचना, नींद ना आना, ब्लड विजन यानी धुंधला धुंधला दिखाई देना, मुंह बार बार सूख जाना, हमेशा कंफ्यूजन रहना, तुरंत गुस्सा आ जाना, ऐसी तकलीफें हो सकती हैं। लीवर और किडनी पर होने वाले साइड इफेक्ट्स जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। अब जो डेक्सा प्रैक्टिन ले रहे हैं और उन्हें यदि इसे बंद करना है तो क्या किया जा सकता है। डेक्सा या और कोई भी स्टेरॉयड जब आप ले रहे हैं तो उसे तुरंत बंद नहीं किया जाता। इसके लिए एक पैटर्न होता है जिसे ड्रग टेपरिंग कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी पोटेंसी कम करते हैं और फिर डोज कम करते हैं। जैसे आप दिन में यदि इसको 2 बार ले रहे हैं तो एक ही बार ले यानी 24 आवर का डोज ले सकते हैं। फिर टाइम को और बढ़ाकर जैसे 36 आवर्स या 48 आवर्स, और इसके बाद उसे और फिर खींचे। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। आप इसमें चाहे तो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं।
इस तरह से इसे बंद किया जाता है। इसके साइड इफेक्ट से कैसे बचा जाए, तो जैसे ही आप ये लेना बंद करते हैं, एक गुब्बारे से जैसे हवा तुरंत निकल जाती है और उस खाली गुब्बारे का जो शेप बन जाता है, वैसे ही आपकी बॉडी का शेप बन सकता है और आपका बढ़ा हुआ वजन जो है वो भी 10-15 दिनों में ही कम हो जाता है। आपका शरीर बिल्कुल सूखा सूखा और बेजान लगता है। ऐसी कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाइट। डाइट की बात करें तो आपको ऐसा डाइट लेना चाहिए जो आसानी से पच जाए, क्योंकि लीवर ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है। जैसे कि मूंग की दाल और चावल, आप रोज सुबह गुनगुना दूध थोड़ा सा हल्दी मिलाकर पी सकते हैं। आप सभी ताज़े फल खा सकते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए नॉनवेज बंद करने की सलाह ज़रूर देता हूं। इन टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद यदि आपके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो है डाइजेशन को इम्प्रूव करना और मेंटेन करना। आप आपके खून की जाँच करा लें और हीमोग्लोबिन, शुगर और क्रिएटिन लेवल चेक करें। यदि ये तीनों लेवल्स ठीक है तो आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। आप आपका नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज शुरू रखें। आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बाहर निकलने में कम से कम 7 या 8 महीने लग जाते हैं, तो पैनिक ना होइए। आप कोई भी अच्छा लीवर टॉनिक ले सकते हैं। आपके साइड इफेक्ट्स यदि ज़्यादा सीरियस है तो आप प्लीज़ किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की इसमें ज़रूर मदद लें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डेक्सा और प्रैक्टिन की। आजकल बहुत सारे जिम अपना खुद का सप्लीमेंट ब्रांड बेचते हैं और जल्द रिजल्ट आने के लिए उन सप्लीमेंट में प्रोटीन के साथ साथ कुछ सस्ते स्टेरॉइड भी मिला देते हैं। तो आप ऐसे लोगों से ज़रूर बचे रहें। मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में पूछा है कि मार्केट में सबसे अच्छा प्रोटीन सप्लीमेंट कौन सा है। तो दोस्तों, मैं उस बारे में मेरा रिसर्च शुरू कर चुका हूँ और आपके सामने एक बहुत ही जल्दी एक बहुत अच्छा और फायदेमंद प्रोटीन का वीडियो में लेके आऊँगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप आपके सवाल मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आपके पर्सनल सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर drmayursangkhe.official पर पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।